लोकसभा, बीएमसी और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर भारतीयों को अपने पक्ष में पार्टी से जोड़ने के लिए हर पार्टी कमर कस चुकी है। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग सड़कों पर उतरकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कांदिवली वेस्ट के ही एक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के जो शिवसेना के नेता है आनंद दुबे, वो खुद यहां पर लोगों से संपर्क कर रहे थे। और ऐसे ही मार्केट की एक दुकान पर पहुंचे हुए थे, जहां पर एक शख्स है, इनसे बात किया था। सर, आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर। बात आपसे आनंद दुबे जी ने किया, क्या आपसे बात कही, क्या आपने सुना और क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बारे में बताया, तो वही मैंने कहा कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आज उनका जो बात करने का तरीका था, जो काम करने का तरीका था, आज अब उनकी जगह अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है। फिर आगे देखेंगे क्या है। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था 2014 और 19 में? ये शिवसेना को। शिवसेना को ही दिया? हाँ। आप शिवसेना के ही वोटर? हाँ। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं दिया था आपने केवल शिवसेना को वोट दिया था? ऐसा है कि सामने भी कोई कुछ और कहता है, लेकिन वहाँ अंदर जाने पर तो हमको शिवसेना के देना पड़ता है ना। अच्छा, हाँ। तो आपने बताया किसी और को था, लेकिन दिया था वोट आपने शिवसेना को। तो आप जो भी ये वादा कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों का जो है, आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर लाल। तो आप तो उत्तर भारतीय? हाँ। आप शिवसेना को ही वोट देते हैं? हाँ, कि महाराष्ट्र में जब रह रहे हैं, आज उनकी वजह से तो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि उत्तर भारतीय कभी भी जो है शिवसेना को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग भी जो है कई बार इस पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उत्तर भारतीयों को बहुत कुछ कहा था शिवसेना ने। बाला साहब का स्टैंड भी रहा है बहुत बड़ा। देखिए, कोई कुछ भी कहता है, हम उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। कोई गलत भी कहता है, कोई भी सही कहता है, लेकिन हमको जो अच्छा लगता है हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो आपको बाला साहब के विचार सही लगते हैं, आपको उनकी बातें सही लगती हैं? हाँ, क्योंकि हमको जब यहाँ रहना है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे ना। तो इस बार भी 2024 में आप महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे? अभी देखेंगे, लेकिन करना तो वही है। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। काफी ज्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तर भारतीय की जब बात होती है तो इनका ही नाम सबसे पहले जहन में आता है। और एक बड़ी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी ने भी इनको देकर रखी हुई है। सर, उत्तर भारतीयों का वोट बैंक हर पार्टी अपने तरफ से खींचने की कोशिश कर रही है। अभी तक दावा हमेशा से बीजेपी 2014 और 19 के अगर आंकड़े देख लिए जाएं तो दावा वो अभी भी कर रहे हैं कि उनके साथ ही रहने वाले हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आप इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं और आपकी मेहनत क्या रंग ला रही है? बीजेपी झूठ और प्रपंच फैलाने में माहिर खिलाड़ी बन चुकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो महाराष्ट्र में तो अलग पार्टी की सरकार रही है। यहाँ तो कांग्रेस रही है, शिवसेना रही है, महाविकास आघाड़ी रही है। महाराष्ट्र का उत्तर भारतीय हिंदी भाषी समाज बीजेपी को वोट क्यों देगा? योगी बाबा मुंबई और महाराष्ट्र तो आते नहीं। यहाँ हर सुख दुख में कौन खड़ा है, इंसान उसको देखकर वोट देगा। जिस प्रकार कोरोना काल में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने न जात देखा, न पात देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न उत्तर भारत देखा, न दक्षिण भारत देखा, तो उन्होंने हर उस जनमानस की मदद करनी चाहिए जो हमारे राज्य का नागरिक है या हमारे राज्य में रोजी रोटी कमाने आया है। तो वहां पर जात पात का बंधन रहा ही नहीं, टूट गया। हर आदमी जो मुंबई में रहता है वो मुंबई कर है, और जो भी मुंबई कर है वो शिवसेना के साथ है, और जो शिवसैनिक है वो बाला साहब ठाकरे जी का है। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ये झूठ या भ्रम क्यों फैला रही है कि मुंबई का हिंदी भाषी समाज बीजेपी के साथ है। अरे भाई, क्यों आपका साथ देगा? आप जब बीजेपी की बी टीम के साथ जाते हो, मैं बी टीम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी का बी टीम कौन है ये पूरे मुंबई को पता है। तो जब बी टीम के साथ आप जाओगे तो हिंदी भाषी समाज आपका साथ कैसे देगा? सिंपल सी बात है। हिंदी भाषी समाज को 2 रुपया कम मिलेगा चलेगा, उसे सम्मान चाहिए। वो बहुत गर्व से जीना चाहता है। आप उसे चौराहे पर मारेंगे, पीटेंगे, अपमानित करेंगे, सह लेगा, चुनाव के दिन अपना बदला आपको दिखा देगा। लेकिन बीजेपी तो यही तोहमत आपके ऊपर लगा रही है कि हमेशा से शिवसेना का यही स्टैंड रहा है, उत्तर भारतीयों को हमेशा से तिरस्कार किए हुए हैं। जो भी शिवसेना को वोट मिला था वो बीजेपी की वजह से मिलता था। बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा हिंदी भाषी समाज और हिंदी भाषी परिवार के प्रति बहुत सम्मान रहा। बाला साहब ठाकरे जी ही पहले नेता इस देश दुनिया में रहे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनना चाहिए, और ये भूमिका निभाने वाले सबसे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे जी थे। तभी जो बीजेपी के आजकल के नेता है ना, ये भाग गए थे। इनका दूर दूर तक अता पता नहीं था। अब तो ठीक है, देश की करोड़ों जनता ने इन्हें चुनकर भेजा, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, अब महाशक्ति बन गए, तो अपने पुराने साथी शिवसेना को भूल गए। अन्यथा महाराष्ट्र में शिवसेना ही बड़ा भाई है।
और पवन पांडे विधायक थे 91 में उत्तर प्रदेश से, बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से। तो आप बताइए कि अगर शिवसेना और उत्तर भारतीयों का संबंध नहीं रहेगा तो एमएलए चुन के देंगे? नगर सेवक चुन के नहीं देते लोग। एक एमएलए अगर चुन के दिया है तो उत्तर भारतीय और बाला साहब जी का प्रेम रहा ही होगा। और उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जिस प्रकार इन 2-3 सालों में काम किया है, जग जाहिर है, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, और चाहे आपके रोजगार को लेकर हो, हर चीज में उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। बीजेपी का तो अब ये कहना है सर कि जो है आपसे जो कि अब रास्ते अलग उनके हो गए हैं, भ्रष्टाचार की जननी आपको कहते हैं। बीएमसी की जब बात होती है तो बीएमसी को अड्डा बताते हैं भ्रष्टाचार की, खासतौर पे उद्धव गुट को। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बोलने लायक बीजेपी अब नहीं है। अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, कौन सा क्रिकेट खेले हैं भाई? आप लोगों ने कभी देखा है उनको क्रिकेट खेलते हुए? आज वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो अगर परिवारवाद नहीं होता तो आप और हम बीसीसीआई में सेक्रेटरी नहीं बन जाते। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो आदरणीय शरद पवार जी के बारे में, अजीत पवार जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के लिए क्या क्या कहा भूल गए? 70,000 करोड़ का घोटाला, और उन्हीं घोटालेबाजों को लेकर उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो ना आप परिवारवाद पे बोल सकते हैं, ना भ्रष्टाचार पे बोल सकते हैं। आप एक जुमलेबाज हैं। ठीक है, आपकी भाषा थोड़ी अच्छी लगती है लोगों को सुनने में, आप बहुत मृदुभाषी बोलते हैं। 15 लाख का आज भी इंतजार हो ही रहा है। हम लोग अब उस चक्कर में शायद अपने जो अकाउंट के खाते हैं अब उसको भी हम लोग बंद नहीं कर पा रहे हैं कि यार 15 लाख पता नहीं कब आ जाए। अन्यथा वो जो जनधन खाते खुले उसमें पैसे आएंगे, काला धन विदेशों में छुपा है, वो कौन लाएगा, ये सब चीजें बेबुनियादी बातें हैं, बेईमानी है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप ऐसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि इस बार उत्तर भारतीय बीजेपी की जगह आपको वोट देंगे? ऐसा कौन? उत्तर भारतीय समाज बागी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। कोरोना काल के किए गए कामों का अगर जरा सा भी एहसास होगा, मेरा आत्मविश्वास है उत्तर भारतीय समाज शिवसेना के साथ रहेगा, उद्धव साहब के और आदित्य साहब के साथ रहेगा। जब राजनीति आएगी हम राजनीति कर लेंगे, जब बड़ा कोई चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र का रहने वाला हिंदी भाषी समाज केवल और केवल शिवसेना के साथ रहेगा। और बीजेपी को यदि लगता है कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी समाज उनका साथ देंगे, तो पहले बी टीम का क्या करोगे? अगर बी टीम आपके साथ है तब तो भैया आप झूठ बेईमानी कर रहे हो। राज ठाकरे के बारे में बात, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूं। ये हैं आनंद दुबे, जिनकी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे ने इनके ऊपर दे रखी है कि उत्तर भारतीय चेहरा होने की वजह से एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक उत्तर भारतीयों का मुंबई में रहता है हिंदी भाषी, उनको पार्टी के साथ जोड़ना है, जिसकी कश्मकश और मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये उत्तर भारतीय वोटर्स कितना उद्धव ठाकरे गुट से जुड़ते हैं शिवसेना के, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि दावे हर पार्टी इनके इस वोट बैंक पर कर रहा है, जिसमें से सबसे ज्यादा दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।